अगला टॉपिक है हमारा एक्सेल का टॉपिक नंबर 8, हाउ टू मेक चार्ट टू कंपेयर डेटा। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। अब हमें क्या करना है, हमारा जो एम्प्लॉय है, जैसे यहाँ पे नीतू, वैशाली, प्रिया, राम, श्याम, ये हमारा एम्प्लॉय है और हमारा जो काम है कीबोर्ड हम खरीदते हैं और कीबोर्ड हम बेचते हैं। यहाँ पे जो डेटा है ये सेल का है, परचेस का है? ये सेल का है। जो यहाँ लिखा हुआ है सेल 2021 और सेल 2022। हमें क्या जानना है, क्या तुलना करना है? हमें ये तुलना करना है, ये कंपेयर करना है कि जो हमारे एम्प्लॉय है उनका सेल 2021 में ज़्यादा था या 2022 में ज़्यादा है। आपको पहले एक डेटा तैयार करना पड़ेगा इस तरह का। तो डेटा तैयार करने के बाद आपको डेटा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में और यहाँ देखो बहुत सारे चार्ट मिलेंगे आपको। ये देखो, ये हमारा कॉलम चार्ट है, ये हमारा बार चार्ट है, ये हमारा इंसर्ट एरिया चार्ट है और ये आपका देखो कौन सा चार्ट है, ये आपका कॉम्बो चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट है। तो चार्ट बहुत सारे। सबसे आसान और इजी चार्ट समझने के लिए शुरू में वो होता है हमारा कॉलम चार्ट, सबसे आसान चार्ट होता है ये। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो 2D और 3D दो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको चुनना है अभी शुरू में 2D। तो यहाँ पे 2D में जो फर्स्ट वाला जो चार्ट है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो आपका चार्ट यहाँ बन के तैयार हो चुका है। ये चार्ट किसके बिहाफ पे बना है? ये जो आपका डेटा है इसके बिहाफ पे चार्ट बन के तैयार हो चुका है ऑटोमेटिक। कंपनी के अंदर क्या होता है, किसी भी डेटा को अगर आपको अच्छे से एनालाइज करना है, अच्छे से उसको देखना है, रिसर्च करना है, तो चार्ट अगर बन के आ जाता है तो हम अच्छे से देख सकते हैं उस डेटा को, एनालाइज कर सकते हैं कि भाई किसका सेल बढ़ रहा है, किसका सेल कम हो रहा है। अब चार्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसको हम खींच के बड़ा कर देंगे ताकि जो है सबका डिटेल पूरा अच्छे से दिखाई दे। तो इसको हम यहाँ से खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखो हमने बड़ा कर दिया और इसको खींच के बड़ा कर दिया तो आपका देखो चार्ट बन के इस तरह से रेडी हो चुका है पूरा बढ़िया से। आप चार्ट में देखोगे आपको दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लू कॉलम और एक रेड कॉलम। अब दोनों का मतलब क्या है जानते हो? ये जो ब्लू वाला कॉलम है ये सेल 2021 का, बिल्कुल सही, यहाँ से हम देख सकते हैं। और जो ये रेड वाला कॉलम है ये सेल 2022 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद देखोगे यहाँ लिखा है एम्प्लॉय का नाम नीतू और इसका डिपार्टमेंट है कीबोर्ड। और कीबोर्ड इसने किस साल में ज़्यादा बेचा है? 2021 में। देखो कितना बेचा है, 6000 से भी ज़्यादा बेचा है। कैसे पता किया मैंने 6000 ज़्यादा बेचा है? ये जो लाइन दिख रहा है आपको 6000 की लाइन है, उससे ऊपर सेल चला गया है। नीतू एम्प्लॉय का 2022 में 2000 भी क्या पहुंचा है? 2000 भी नहीं पहुंचा है। कितना पहुंचा है? 1000 कितना पहुंचा है बताओ? अगर आपको जानना है एक तरीका हमारे पास, ये प्लस पे क्लिक करो और प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है आपको डेटा लेवल, इस पे क्लिक कर देना बस। जैसे यहाँ क्लिक करोगे आप देखो दिख रहा है सेल सबका। नीतू का 2022 में सेल कितना पहुंचा है? 1122 नंबर आ गए सबके ऊपर देखो। उसके बाद देखोगे वैशाली का सेल किस साल में ज्यादा है? 2021 में। 2022 में क्या हुआ है? सेल इसका घट गया है। तो ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है वैशाली का? पूछ रहा हूं मैं आपसे क्वेश्चन कि ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है वैशाली का? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? उसकी उन्नति हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही उन्नति। पहले 2021 में सेल थी इसकी 7500 के आसपास। 2022 में सेल बढ़नी चाहिए थी या घटनी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी। तो इसकी ग्रोथ हो रही है? नहीं हो रही है, ये ग्रोथ इसकी नीचे जा रही है। ठीक है। प्रिया पहले सेल देखो इसका कितना था? 2796 और अब सेल कितना है? 8600। तो इसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पिछले साल से आपकी सेल ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम हो रही है तो ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है। तो आप मुझे बताओ कितने एम्प्लॉय की ग्रोथ हो रही है? टोटल गिन के बताओ नंबर में, टोटल गिन के बताओ। 5 6 क्या कितने एम्प्लॉय है? मैं भी गिन लेता हूँ। 1 2 3 4, मैंने तो देख लिया कितना है। 5 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सेल बढ़ रही है। नाम बोले सबका? तो पहले नंबर पे कौन है? प्रिया, दूसरे नंबर पे राम और तीसरे नंबर पे श्याम, अजय और अरविंद। इनका सेल तो बढ़ गया है और बाकी जितने एम्प्लॉय बच गए उनका सेल यहाँ पे कम हो गया। ठीक है। बताओ चार्ट समझ में आया कि नहीं है? उसके बाद अगर आपको चार्ट में थोड़ा कलर करना है, डिजाइन करना है, वो भी आप सब कुछ कर सकते हो। कैसे करोगे? बस आपको इस लाइन पे क्लिक करना है। ये चाहो तो लाइन डिलीट कर सकते हो। लाइन अच्छी नहीं लग रही, डिलीट कर दिया। आप देखो बिल्कुल इस तरह से खाली खाली दिखाई देगा आपको। ठीक है, क्योंकि लाइन का काम ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे हमने चार्ट के ऊपर ही नंबर लगा दिया है तो यहाँ पे कौन देखेगा कि लाइन कौन सी है? 8000 की लाइन है, 10000 की लाइन है। तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। यहाँ क्लिक करोगे, डिलीट का बटन दबाओगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो चार्ट आपको ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद इसमें कलर करना है, क्लिक करोगे और यहाँ पे चार्ट
टाइप में जाओगे, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, डिजाइन में जाना है और यहाँ पे मिलेगा आपको, दिख रही है ये डिजाइन, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखो कितने सारे डिजाइन है। इसको देखो, इसको देखो, ये देखो कितना अच्छा डिजाइन है। फिर इसको देखो, इसको देखो, कितने सारे आपको डिजाइन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मुझे जो पसंद आ रहा है वो है ये डार्क वाला, तो क्लिक करेंगे, देखो बिल्कुल साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है। और देखो लाइन ये दोबारा आ गई है, तो हमें इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि हमने तो यहाँ पे ये लगा रखा है, नंबर ही लगा रखा है ऊपर। तो यहाँ पे क्लिक करके इस लाइन को हम डिलीट कर सकते हैं और इस नंबर की जरूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब देखो चार्ट जो आपका इतना बढ़िया से दिखाई दे रहा है, देखो इसको हम थोड़ा ऊपर कर देंगे चार्ट को, बस ये देखो आपका चार्ट बन के रेडी। अब इसका प्रिंट आउट निकाल लो और किसी को भी दे सकते हो, वो समझ जाएगा इसको देखते ही किस एम्प्लॉय का सेल बढ़ रहा है और किस एम्प्लॉय का सेल कम हो रहा है। कर लोगे इतना।